बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाए मौता यानी मुर्दों के सुनने का अकीदा रखना कैसा है। अगरचे इस मौजू को मैंने उस क्लिप के अंदर जिसमें साबित किया था कि अम्बिया और शहदा मरने के बाद जन्नतों में ज़िंदा हैं, इन दुनियावी कब्रों में नहीं, उसमें इसका ज़िक्र आया था और साबित किया गया था कि कुरान इन दुनियावी जिस्मों के अंदर ज़िंदगी की नफ़ी करता है और लोगों ने कुरानी आयात का गलत मतलब लेकर या कुछ सही हदीस से गलत मतलब अखज़ करके कब्रों में ज़िंदगी और हयात नबी फिल कब्र की ज़िंदगी साबित करने की कोशिश की है, जो शिर्क की जड़ है। आज मैं इस अकीदे समाए मौता, मुर्दों के सुनने का अकीदा, इसके ऊपर रोशनी डालूंगा, क्योंकि यही वो अकीदा है जिसने दुनिया के ईमान को बर्बाद कर दिया, ख़ासकर इन मुसलमानों के ईमान को। और हैरत की बात है कि किस तरह इनका ये अकीदा बना दिया गया कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे और सुनते, हालांकि दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। दूसरी बात, कोई इनकी तरफ मंसूब नहीं करते हैं कि मुर्दे खाते हैं। अगर ये कहते हैं मुर्दे खाते हैं तो लोग कहते हैं ज़रा खिला के दिखाओ। अगर कोई कहता कि मुर्दे चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई मुतालबा करता कि इनको दौड़ा के दिखाओ, चला के दिखाओ या और गुफ्तगू करके दिखाओ, तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया मुर्दों के ऊपर कि वो इसका जवाब भी ना दे सकें। कि कहते हैं कि सिर्फ सुनते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब जवाब ही नहीं दे सकते हैं तो फिर वो सुनते कैसे हैं। तो कुरान में बेशुमार आयात हैं जिसके अंदर इस अकीदे की नफ़ी की गई है, लेकिन हैरत होती है इस उलमा के ऊपर कि किस तरह इन्होंने अवाम को गुमराह किया हुआ है। और सब मसलकों का ये बुनियादी अकीदा बन गया है कि मुर्दे सुनते हैं। वो बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, जितने भी मसलक पाए जाते हैं यहाँ पूरी दुनिया के अंदर इन मुसलमानों के, ये तंजीम इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो, जितने भी हों, सब के सब, तारिक कादरी की पार्टी हो, तारिक जमील साहब हों, तबलीगी निसाब वाले हों, सारे के सारे मुर्दों के सुनने के कायल हैं। और ये अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ अकीदा है, सही हदीस के ख़िलाफ़ अकीदा है और शिर्क की जड़ बना है ये अकीदा। कुरान चीख चीख के कह रहा है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी तू मुर्दों को नहीं सुना सकता, वमा अंता बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, जो कब्रों में चले जाए वो नहीं सुनते हैं। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिकल मय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मुर्दे तो क़यामत के दिन उठाएंगे, कोई मुर्दा क़यामत से पहले सर नहीं उठा सकता है। लेकिन ये अकीदा फिर भी बना दिया गया। आखिर इनको कहाँ से धोखा लगा, अवाम क्यों इनकी बातों में आ गए। तो चंद चीज़ें ये पेश करते हैं जिसकी कली खोल दी जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये कहते हैं, देखो नबी अलैहिस्सलाम ने जंगे बदर में जब काफिरों मुशरिकों को शिकस्त हुई तो तीसरे दिन जाके बड़े बड़े सरदार जो मारे गए थे और कुएं में फेंके गए थे, उसको किलीब बदर कहते हैं, बदर के कुएं वाले। तो वो जो कुओं में फेंक दिए गए थे बड़े बड़े सरदार, तो 3 दिन बाद जाके नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू की थी या नहीं की थी, तो इसका मतलब मुर्दे सुनते हैं। हालांकि ये एक ख़ास वाक़या है, खिलाफ मामूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन उठे और सहाबा भी साथ हो गए और उस कुएं के ऊपर गए जिसके अंदर उन बड़े बड़े सरदारों की लाशों को फेंका गया था। और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद के नाम लेके हर एक को पुकार पुकार के कि ए फलां बिन फलां, ए फलां बिन फलां, उन सारे सरदारों के नाम ले रहे थे। क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं था कि तुम मेरी दावत को मान लेते और मेरे साथ जो अल्लाह ने वायदा किया था, यानी फतह का, नुसरत का, वो तो पूरा कर दिया, और तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वायदा किया था, यानी तुम्हें ये बताया गया था कि अगर तुम ईमान ना लाए, नबी की मुखालफत की, तो तुम्हें मरने के बाद उस आग के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। तो जैसा ये सवाल उनसे किया तो ज़ाहिर बात है आगे से जवाब क्या आना था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जिस्मों से कब खिताब किया जाता है या क्यों खिताब किया जाता है जिनके अंदर रूहें नहीं हैं। देखिए उमर बिन खत्ताब का क्या अकीदा था कि रूहें नहीं है इनके अंदर, और रूहें नहीं है तो उनसे खिताब किया जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। चूँकि 15 साल की नबूवत का यही तो पैगाम था कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो मुर्दों को पुकारते थे इससे पहले, या इब्राहिम अगिसनी, या इस्माइल अगिसनी, और ये अकीदा रखते थे कि ये सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। और आज मुर्दों से खिताब किया जा रहा है।
खिलाफ मामूल 15 साल की गोया जो बात बताई जा रही थी उसके खिलाफ एक मामला पेश आ गया। इसलिए सवाल किया है क्यों उन जिस्मों से खिताब किया जाता है, कैसे किया जाता है। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-आन, इस वक्त, यानी ए उमर इस वक्त तुम इनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, या यानी ये तुमसे ज्यादा सुनने वाले हैं। इस अंदाज से बात की। तो जिस अंदाज से बात की गई थी वो सुनने वालों ने भी समझ लिया किस अंदाज से मामला किया गया है। और बाद में जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास ये बात आई कि अब्दुल्ला बिन उमर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो बड़े बड़े सरदार जो कत्ल हो गए थे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, खुद सुना था। तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर अल्लाह रहम करे, जो अस्माओं का लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया है कि ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं या तुम इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, तो उसका मतलब आलमो है। ये बुखारी की रवायत है कि आलमो है कि ये जान गए हैं, ए उमर तुम इनसे ज़्यादा जानने वाले नहीं हो, यानी मेरी दावत को, जो मैं इनको बातें किया करता था, तुम इनसे ज़्यादा जानने वाले नहीं हो, अब ये तुमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। यानी तुम तो अभी भी गैब के ऊपर ईमान लाए हुए हो और ये तो वहां आग का मजा चख रहे हैं, तो ये ज्यादा मानने वाले हैं। तो इससे मुराद ज्यादा सुनने वाले से ज्यादा जानने वाले हैं। ये वो इख्तलाफ था जो इन दोनों के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान था। और बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इख्तलाफ की वजह भी बयान की। आगे कतादा का कौल लाके कि कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहयाहुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको जिंदा किया, उसका यानी उस कुएं के अंदर उन सारे सरदारों को अल्लाह ताला ने जिंदा किया ताकि नबी की बात को सुने और फिर ज़लील ख्वार हों। ये वजह थी उनको जिंदा करने की। और ये एक मौजज़ा है। आम मुर्दा तो क़यामत के दिन जिंदा होगा, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए जिंदा किया गया ताकि नबी की बात को सुने और फिर ज़लील ख्वार हों। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मुर्दा वो थोड़ी देर के लिए जिंदा हुआ और उसने कलाम किया, उसने बात सुनी, गुफ्तगू की। इसी तरह ये भी थोड़ी देर के लिए जिंदा हुए, तो ये मौजज़ा है। तो ये इख्तलाफ था। अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे कि उनको अल्लाह ताला ने जिंदा किया थोड़ी देर के लिए, सुनने के लिए, ज़लील ख्वार होने के लिए। और उम्मुल मोमिनीन कहती थी कि जिंदा नहीं किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से बात कही है वो अस्माउ बेमाना आलमो है, वो जान गए। तो ये वो इख्तलाफ था। हालांकि दोनों अकीदे जो हैं इस तरीके से अगर रखे जाएं तो पूरे कुरान और दीन इस्लाम की बुनियाद के मुताबिक हैं। यानी उनको अगर मौजज़ाना तौर पर जिंदा किया थोड़ी देर के लिए तो ये भी कोई मसला नहीं है। आम तो रूटीन यही है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं और क़यामत के दिन मुर्दे उठेंगे, इससे पहले जिंदा नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर वो हुआ है मामला तो ये मौजज़ा है। और अगर बेमानी आलमों कहा जाए तो वो तो पूरी तरह वो भी कुरान के मिजाज के मुताबिक है कि वो जान गए। जिस तरह फौरनियों को पता चल गया कि अब आगे क्या होने वाला है, इस तरह हर मरने वाले को पता चल जाता है। वो ज्यादा हमसे मानने वाला है आखिरत के मामलात को, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका होता है उसके मानने का। तो ये इख्तलाफ है। इसमें अगर ये कहा जाए कि ये मुर्दों के सुनने का अकीदा ये इख्तलाफी मसला है और सहाबा इकराम से इख्तलाफ चला आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती और बहुत बड़ा बोतान होगा सहाबा इकराम के ऊपर। अफसोस है ये गुलामुल्लाह साहब ने भी जौहरुल कुरान के अंदर इसी तरीके से लिख दिया कि ये इख्तलाफी मसला है, सहाबा इकराम से इख्तलाफ चला रहा है। कौन सा सहाबा इकराम से इख्तलाफ है? ये सिर्फ दो इन लोगों के दरमियान इख्तलाफ था और दोनों अकीदे कुरान के मुताबिक हैं। लेकिन ये कहा जाए कि सारे सहाबा मुर्दों के सुनने के कायल थे, ये बिल्कुल इल्जाम है सहाबा के ऊपर। इसी तरह मौदूदी साहब ने भी रसाइल मसाइल हिस्सा सोम के अंदर जब मुर्दों के सुनने के बारे में सवाल किया गया ये मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा दो सूरतें, एक तो ये चुपके दिल के अंदर से पुकारा जाए, ये तो गलत है कि वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और दूसरी सूरत यह है कि ऊंचा ऊंचा पुकारा जाए, या बरी कर खरी या मुय्यद्दीन चिश्ती, इस तरह आवाजें लगाई जाए। तो ऐसी सूरत में अकीदे के अंदर खराबी लाजम नहीं आती है, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। बताइए भाई अंधेरे क्या नाम है, अकीदे के अंदर खराबी क्यों लाजम नहीं आती है? हालांकि कुरान तो कहता है कि इन मुर्दों को जो पुकारे ये सबसे बड़ा बद अकीदा आदमी है। मन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दुनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआए मुगाफिलून। उससे बड़ा गुमराह बताओ कौन है, उससे बड़ा बेदीन, उससे बड़ा बद अकीदा कौन है जो अल्लाह के अलावा इन मुर्दों को पुकारे जो क़यामत तक दुआ नहीं दे सकते हैं, इनकी दुआओं से गाफिल हैं। ये बताया गया वाइज़ा हुशिर अन्नास कानू लहुम आदा। और जब हशर का दिन आएगा
और इनको इकट्ठा किया जाएगा और जारी बात है इनके पुकारने वाले सामने होंगे और इनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते रहते हो तो अल्लाह ताला फरमाता है ये इनके दुश्मन बन जाएंगे कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें पता ही कोई नहीं, तुम हमें पुकारते रहे हो, तुम नारे लगाते रहे हो या अली मदद या रसूल मदद, ये हमें पता ही कोई नहीं था, तुम्हें पुकारते रहो हमें और कुरान की तालीम के खिलाफ नबी अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि अल्लाह इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो इस तरह मेरे भाइयों ये अकीदा जो है मुर्दों के सुनने का ये खालिस शिर्क की जड़ है। फिर कुछ रिवायतें लगाते हैं, हालांकि वो सही रिवायतें उसका गलत मतलब लेते हैं, जिस तरह कादियानियों ने कुरान की उस आयत का कि नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको मोर के मानों में कह के अपने ऊपर मोर लगा के तो नबी साबित कर दिया कुरान के खिलाफ। इसी तरह उस रवायत से कि मुर्दा जूतों की चाप सुनता है तो इससे मुराद लोगों ने कनाया ली है। इब्ने मुनय्यर ने और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी और कुछ लोगों ने भी कहा कि इससे मुराद जो है ना ये मुर्दा तो बरल नहीं सुनता है, तो इससे मुराद ये है कि ये वहाँ जब ऊपर लेके जाते हैं रूह को तो वहाँ जो फरिश्ते जिस जगह उसको रखते हैं छोड़ते हैं दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं तो उन फरिश्तों के कदमों की और जूतों की चाप का मामला है। यहाँ इस कब्र के अंदर की बातें नहीं है। इस कब्र के ऊपर तो लाउड स्पीकर भी लगाकर अगर आप कोई बात कहेंगे तो मुर्दा नहीं सुनता है। मुर्दा कैसे सुनता है? मुर्दा और सुनता दो उल्टी बातें हैं। तो ये कुरान का इनकार है। अल्लाह के बंदो ये शिर्क की जड़ है। आज जितने ये मुर्दे पूजे जा रहे हैं कब्रों के अंदर मज़ारों के ऊपर, ये इसी फलसफे की वजह से कि हम जब पुकारते हैं तो वो सुनते हैं, और ये वो जड़ है जिसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेशा चलाया था। अब्बा जान क्यों उनको पुकारते हो जो सुनते नहीं है? जिस तरह बुत नहीं सुनते हैं अल्लाह के बंदो, इसी तरह ये मज़ार वाले कब्र वाले नहीं सुनते हैं। और अगर ये मुर्दे सुनते हैं तो फिर बुत भी सुनते हैं, फिर नुओं का क्या कसूर है? उनको कहते हो इनको बेजान लाशों को पुकारते हो जो ना सुनते ना देखते ना तुम्हें नफा नुकसान पहुंचा सकते। इसी तरह ये मैयत भी ना सुनती है ना देखती है। आपने कितनी मैयत गुस्ल दिए होंगे, उनके ऊपर वो मक्खियां बैठे तो अपनी मक्खियों को नहीं उड़ा सकते बल्कि दूसरे इंसान मक्खियां उड़ाते हैं और फिर दूसरे इंसान उसको गुस्ल देते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं। मुर्दा तो हिलता भी नहीं है, उसको क्या मालूम कौन गुस्ल दे रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और फिर जिंदे उसको उठा के कब्र के अंदर लेके जाते हैं। तो बड़ी अजीब बात है कि जब जिंदे उठाकर थोड़ी देर पहले तो वो जिंदों का मोहताज हो और कब्र के अंदर उतरने के बाद फिर वो जनाब पूरी इंसानियत का दाता दस्तगीर मुश्किल के शाह और हाजत रवा बन जाए, गौस बन जाए, फरियाद रस बन जाए। तो बताओ इससे बड़ी बेदीनी और इससे बड़ी कमकली और इससे बड़ी नादानी क्या होगी? तो ये एक मसला है। अल्लाह के बंदो इसको समझने की कोशिश करो। इन्होंने आज इख्तलाफी मसला बना के सारे मसले के शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फी, वहाबी भी जिनको कहते हैं, सारे इस मुशरकाना अकीदे के अंदर सब बराबर है। सबका ये अकीदा है, इनके अकाबरीन का ये अकीदा है, इनके बड़े बुजुर्गों का ये अकीदा है, इनके मसलकों का ये अकीदा है, इनके मदरसों का ये अकीदा है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। और इस तरह इन्होंने उम्मत मुसलमान को फिरकों के अंदर बांटा है। अगर कुरान के सही अकीदे की तरफ आ जाया जाए तो अल्लाह जानता है ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, फिरके ख़त्म हो जाएंगे, अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।